छोटा बेटा शिक्षा के लिए बाहर जाने को है, उसकी उम्र सिर्फ 7 वर्ष है। उसका बाप उससे कहता है कि हमारे घर से आज तक जो भी आदमी पढ़ने गया है वो कभी बिना पूरी शिक्षा किए हुए वापस नहीं लौटा। और हमारे घर की ये रिवाज और ये संस्कार रहा है कि छोटे से बच्चे को भी जब हम घर से विदा करते हैं शिक्षा के लिए गुरुकुल जाने को, तो बच्चा पीछे लौट लौट के नहीं देखता, क्योंकि पीछे लौट लौट के देखने के हम बहुत दुश्मन हैं। हम जब घर से किसी को विदा करते हैं बच्चे को शिक्षा के लिए, जब मेरे बाप ने मुझे विदा किया था तो उसने कहा था आंख में आंसू ना आए, क्योंकि आंख में अगर आंसू आए तो फिर ये घर तेरा नहीं है, फिर लौटना नहीं हो सकेगा। हम रोते आदमियों को घर में प्रवेश नहीं देते। यही मैं तुझसे कहता हूं कि कल सुबह 4 बजे तुझे भेजा जाएगा गुरुकुल। एक नौकर तुझे घोड़े पर बिठा के छोड़ने जाएगा। 1 मील दूर पर मोड़ आता है, वहां तक तुझे घर दिखाई पड़ेगा, लेकिन लौट कर पीछे मत देखना। हम छत पर खड़े हुए देखेंगे कि तूने पीछे लौट के तो नहीं देखा, क्योंकि पीछे लौट के देखने वाले व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। पीछे लौट के देखना ही मत। 7 वर्ष का छोटा बच्चा, वो बहुत घबराया। उसकी मां ने उसे रात कहा कि घबराओ मत। यही सदा होता रहा है। और एक बार हमने ऐसा सुना है कि किसी ने पीछे लौट कर देख लिया था, फिर ये घर उसका नहीं रहा। पीछे लौट के मत देख। वो 7 वर्ष का बच्चा रात भर सो नहीं सका कि मां बाप को पीछे लौट के नहीं देखेगा, अपने घर को लौट के नहीं देखेगा, आंख में आंसू नहीं लाने, पीछे लौट के नहीं देखना। 7 वर्ष के बच्चे से ऐसी आशा, हम कहेंगे बड़े कठोर थे वे लोग, बड़े दुष्ट थे। हम होते तो लाड़ प्यार करते, चॉकलेट खिलाते, रोते खुद भी उसको भी रुलाते और बड़ा प्रेम जाहिर करते। प्रेम नहीं है ये उस बच्चे के व्यक्तित्व से संकल्प को नष्ट करना। आज तो सारी दुनिया में यही ख्याल है, सारी दुनिया में यही ख्याल है कि बच्चे के आगे पीछे नाचो कूदो। नए जूते क्या लग रहे हैं बॉस? सब मेरे तेरे थे। बच्चे से ज्यादा बचकाना तुम अपनी हालत दिखाओ। ऐसे बच्चे के भीतर कभी भी वो ठोस कोई चीज खड़ी नहीं हो पाती जो खड़ी होनी चाहिए, रीढ़ नहीं बन पाती उसकी आत्मा में। वो बच्चा 7 बजे विदा हुआ, 4 बजे उसकी मां और उसके पिता भी उसको द्वार पर छोड़ने नहीं आए हैं। बड़े कठोर लोग रहे होंगे, बड़े दुष्ट। उस बच्चे को घोड़े पर बिठा दिया गया। 4 बजे की अंधेरी रात, सन्नाटा, सुबह की ठंडी हवाएं। नौकर जो उसके साथ है वो कहता है बेटे पीछे लौट के मत देखना। पीछे लौटने की मनाही है देखने की। अब तुम छोटे नहीं हो, हम तुमसे बड़ी आशाएं करते हैं, और जो पीछे लौट के देखता है उससे क्या आशा की जा सकती है? तुम्हारे पिता ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, वो कितने आनंदित होंगे कि उनके बेटे ने मोड़ तक भी पीछे लौट के नहीं देखा। उस लड़की की सोचते हैं हालत क्या होती होगी, कितना मन पीछे लौट लौट के नहीं करने को होता होगा। 7 वर्ष का छोटा सा नन्हा बच्चा, लेकिन वो बिना मुड़े बिना देखे मोड़ से गुजर जाता है। उस बच्चे ने बाद में लिखा कि कितनी अद्भुत आनंद की अवस्था मुझे मालूम हुई जब 1 मील गुजर गया और मैंने पीछे लौटकर नहीं देखा। वो स्कूल पहुंचा है, सुबह सुबह अपने गुरुकुल पहुंचा है। उस गुरुकुल का जो भिक्षु है जो उसे दीक्षा देगा, वो उसको दरवाजे पर मिलता है और कहता है कि प्रवेश के नियम है, हर कोई प्रविष्ट नहीं हो जाता। दरवाजे पर आंख बंद करके बैठ जाओ, और जब तक मैं दोबारा ना आऊं और खुद ना पूछूं तब तक आंख भी मत खोलना और उठना भी मत। और अगर तुमने बीच में आंख खोल दी और तुम भीतर आ गए या तुमने आसपास देख लिया तो तुम्हें वापस घोड़े पर लौटा दिया जाएगा। तुम्हारा नौकर बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। और ध्यान रहे, तुम जिस घर से आते हो उस घर का कोई बच्चा कभी वापस लौट के नहीं गया है।
और ये प्रवेश परीक्षा है। 7 वर्ष के छोटे से बच्चे को द्वार पर बिठा दिया। कोई पूछता नहीं उससे कि तुम्हारी मां दुखी होती होगी, आओ बेटे तुम्हारा इंतजाम करें। कोई पूछता नहीं, उसका सामान रखा है, उसका घोड़ा बाहर बंधा, उसका नौकर प्रतीक्षा कर रहा है। उस बच्चे को दरवाजे पर आंख बंद करके बिठा दिया गया, 7 साल के बच्चे को। वो शिक्षक भी बड़े कठोर और क्रूर रहे होंगे, लेकिन जो जानते हैं कि उन मां बाप और उन शिक्षकों से दयावान और कोई भी नहीं था। वो बच्चा बैठा है, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, कोई उसको धक्का मारता है, कोई कंकड़ मारता है, बच्चे बच्चे हैं। कोई छेड़खानी करता है, लेकिन उसे आंख बंद रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आंख अगर बंद नहीं रही तो वापस लौटना पड़ेगा। किस मुंह से पिता के सामने खड़ा हो जाएगा कि मैं वापस आ गया? उस घर में कभी कोई वापस नहीं लौटा। वो छोटा सा बच्चा, सुबह की उस धूप बढ़ने लगी है, मक्खियां उसके चारों तरफ घूम रही हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं, जो निकलता है वही धक्का मारता चला जाता है। वो आंख बंद किया है, भूख जोर की लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन आंख खोलनी है, ना उठना है। दोपहर हो गया, सूरज ऊपर आ गया, सिर पे छा गया, पता नहीं क्या हो रहा है, कोई आता नहीं, कोई बोलता नहीं। उसे आंख बंद किए बैठा है, उसने आंख नहीं खोली, झपक कर भी आंख नहीं देखी। सूरज ढलने के करीब आ गया, सांझ आ गई, वो भूख से तड़पा जा रहा है। वो गुरु और 10-15 और भिक्षु आते हैं, उसे उठा लेते हैं और कहते हैं तू प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, तेरे पास संकल्प है, अब आगे कुछ हो सकता है, तू भीतर आ। वो युवक हो गया। बाद में तब उसने लिखा कि आज मैं याद करता हूं उनकी जो इतने कठोर मालूम पड़े थे, आज जानता हूं उनकी करुणा अद्भुत थी। हमारी करुणा बहुत अद्भुत है और हमारी करुणा सब लोच-पोच कर देती, सब इम्पोर्टेंट कर देती। और हम दूसरे के प्रति भी ऐसे ढीले हैं और अपने प्रति भी ऐसे ही ढीले। ऐसे संकल्प पैदा नहीं हो जाता। संकल्प पैदा होने का अर्थ है कुछ करना पड़ेगा, कुछ दांव लेने पड़ेंगे, कुछ निर्णय करना पड़ेगा, कहीं रुकना पड़ेगा, कहीं ठहरना पड़ेगा। उस दबाव में ही वो संकल्प जागता है। अब इधर मैं ध्यान करने के लिए कहता हूं, 15 मिनट इतने मुश्किल हो जाते हैं कि मुझे 10 मिनट में मुझे ही खत्म कर देना पड़ता है। 15 मिनट नहीं बैठते आप, इस ख्याल में मत रहना। तो 10 मिनट में ही आपकी हालत देख के खत्म कर देना पड़ता। 15 मिनट में कितनी दफा आंख खोल कर देख लेते हैं, पता है आपको? संकल्प ऐसे जन्मेगा। 15 मिनट आदमी आंख बंद करके नहीं बैठ सकता। इससे ज्यादा कमजोरी की और क्लीव और नपुंसक कोई अवस्था हो सकती है? 15 मिनट आंख बंद करके बैठना मुश्किल है। पड़ोस में किसी की कि देखने की इच्छा होती है कि वहां क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कोई की सांस जोर से चल रही है, उसको क्या हो रहा है, सबको क्या हो रहा है ये फिक्र है आपको। और इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि 15 मिनट आप आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कोई चिंता नहीं, हमें कोई फिक्र ही नहीं कि हमारे पास कोई संकल्प जैसी स्थिति नहीं रह गई। पोम्पेई में विस्फोट हुआ ज्वालामुखी का और पोम्पेई का पूरा नगर जल गया। एक सिपाही जो चौरस्ते पर खड़ा था। आपको वीलुकअप फॉर्मूला आता है? अब तक नहीं आता और ना ही आपने इसको सीखा हुआ है। दोस्तों, यूं गर्मा गर्म रात पहरा देने को सुबह 6 बजे उसकी ड्यूटी बदलेगी,